खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था कौन तैयार नहीं था। वो नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। 3 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट के अंदर आपको लगता नहीं समय कम मिला है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, आप लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा। जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी हैज टू मीट। उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर पीडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया। पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और इसीलिए किसने छोड़ा? किसे छोड़ा? अब मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, लोग जानते हैं, उनको बोलने की आदत नहीं है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी का। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतार रहे हैं? यार या तो मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं है। हैरान है। मैंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी, इसके बाद भी यह सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, कितनी उम्मीदें हैं के लिए क्या पाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसकी उम्मीद? कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। अच्छा, स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है